होगा भारत। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों का मसला उठाया, तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भरोसा दिया कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होती रहेगी। सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कितने प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के समय सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के रंग से जगमगा उठे। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का दौरा किया। इस दृश्य ने अल्बनीजी और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती की कहानी को बयां किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी अल्बनीजी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता और लोगों से लोगों का संबंध शामिल हैं। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और हिंद प्रशांत समेत क्षेत्रीय विकास के तहत भारत की पहल पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने प्रवासन और मोबिलिटी साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चहलकदमी करते हुए बातचीत भी की। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष ने आगे बढ़ते संबंधों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। पिछले एक साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए। जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीजी के साथ वार्ता में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के मुद्दे पर भी व्यापक बातचीत की और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को आघात पहुंचाने की कोई भी कोशिश स्वीकार्य नहीं होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में रणनीतिक सहयोग को अहम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीखा
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग ग्लोबल साउथ में भी लाभकारी हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि उस समय भारत में भव्य दीपावली का जश्न भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष पीटर डटन से सिडनी में मुलाकात की और दोनों देशों के सहयोग को मजबूत समर्थन के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की उद्योग और व्यवसाय जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक की। इस राउंड टेबल बैठक में बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का सिडनी में औपचारिक स्वागत हुआ। एडमिरल्टी हाउस पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रखी विजिटर बुक में अपने विचार भी दर्ज किए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई लिहाज से अहम रहा और दोनों देशों के रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा गया। सिडनी से मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों का दौरा समाप्त कर सिडनी से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये दृश्य थे सिडनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी के। और ऑस्ट्रेलिया से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे को महत्वपूर्ण बताया। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ उत्पादक बातचीत से लेकर एक ऐतिहासिक सामुदायिक कार्यक्रम तक, व्यापारिक नेताओं से मिलने से लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई लोगों तक ये एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दोस्ती को बढ़ावा देगी। और 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन पीएम का ये 3 देशों का दौरा काफी सफल रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जहां भारत के पक्ष को लेकर दुनिया के सामने मजबूती से रखा, तो विश्व शांति से लेकर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी दिखाया। 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 और क्वाड की बैठकों में हिस्सा लिया। वहीं तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में द्विपक्षीय वार्ताएं की और कारोबारी नेताओं से मिले, तो साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव था जापान, जहां जापान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी G7 के 3 वर्किंग सत्र में शामिल हुए तो 10 सूत्रीय एजेंडा G7 सदस्य देशों के सामने रखा और ग्लोबल साउथ की आवाज को G7 के मंच पर बुलंद किया।
अपने 10 सूत्रीय एजेंडे में पीएम मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, मिलेट्स पर फोकस करना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना, उपभोक्तावाद से प्रेरित विकास मॉडल को बदलने पर जोर, फर्टिलाइजर के मुद्दे को राजनीति से दूर रखना जैसे मुद्दे शामिल रहे। हिरोशिमा में G7 बैठक से इतर क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक को खुला, मुक्त और समावेशी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया तो जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत विकास और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने जापान दौरे में जहां G7 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच पर भारत की बात सामने रखी, तो इन बैठकों से इतर पीएम मोदी ने तमाम विश्व नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले भी G7 के एक सत्र में जो बाइडेन द्वारा पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें और जो बाइडेन द्वारा पीएम मोदी की तारीफ चर्चा का विषय बनी रही। यही नहीं, क्वाड की बैठक में बाइडेन और एंथनी एल्बनीजी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जापान में साफ दिखा कि दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। जापान में तमाम द्विपक्षीय मुलाकातों में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सभी देशों से आपसी हित के मुद्दों पर बात की, तो वैश्विक और क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के दौरे का अगला पड़ाव था पापुआ न्यू गिनी, जहां उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रशांत महासागर के देशों की भारत के लिए अहमियत बताते हुए कहा कि हमारे लिए ये छोटे द्वीप राज्य नहीं, बड़े महासागरीय देश हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के लिए भारत ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने 12 सूत्री कार्य योजना का ऐलान किया और कहा कि यह कार्य योजना हिंद प्रशांत के लोगों की उम्मीदों और विकास कार्यों को पूरा करेगी। साथ ही इससे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र स्थिर, मुक्त और समृद्ध बनेगा। सम्मेलन में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जोरदार तारीफ की। I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी के बहुत कम गैर निवासियों को यह पुरस्कार मिला है। इस सम्मान को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस तरह एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत के इन्हीं कदमों के लिए फिजी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही गैर फिजी वासियों को यह सम्मान दिया गया है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगील एस विप्स जूनियर ने पीएम मोदी को एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, जहां उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों देशों में कुछ अहम समझौते हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री ने रिश्तों का नया अध्याय लिखा। एल्बनीजी ने पीएम मोदी को बॉस करार दिया। Prime Minister
Mr. Modi is the boss. नरेंद्र मोदी ने सिडनी में कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। इन मुलाकातों में आर्थिक मोर्चे पर भारत की तेज रफ्तार और निवेश और व्यवसाय संबंधी संभावनाओं पर चर्चा की गई। पीएम ने इन्हें भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए निवेश का न्योता दिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जहां भारत के पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से रखा, तो विश्व शांति से लेकर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज।